सारे मेरा राम राम भाई, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर जाट छोरी थमने राम राम। और आज बताऊंगा भाई, ये दो दमदार मोटरसाइकिल खड़ी है 200 सीसी सेगमेंट में। 2014 में लॉन्च हुई थी आपकी KTM RC 200 और अपनी पल्सर RS 200। 7 साल उस मोटरसाइकिल ने होली है। 2015 मॉडल है वो, और ये 2017 मॉडल है, तो 5 साल इसने होली है। तो दोनों मोटरसाइकिल में इतने दिन तक हम चला रहे हैं कि हमने दिक्कत देखने मिली है। उसकी तो मैं कहती खुली किताब की डाला हम शेयर कर देंगे, करूँगा ऐसी भी, क्योंकि वो भाई की है अपना। जिस तरह न्यू बाय में चलती हो तो मैं ज़रूर बता भी देता, लेकिन फिर भी 5 साल बहुत हो जाए हैं। अब बदनाम कर रखी है KTM के भाई 2 साल में इंजन ख़त्म हो जाए है, ये हो जाए है, वो हो जाए। तो वो सारी चीज़ क्लियर करेंगे। कमी जो है वे भी शेयर करेंगे, जो अच्छाई हैं वे भी शेयर करेंगे। और इन दोनों मोटरसाइकिल मैं तय आज की डेट में 2022 में आपने कौन सी मोटरसाइकिल लेनी चाहिए, कौन सी आप तई परफेक्ट रहोगी, वो चीज़ भी अपना क्लियर कर देंगे। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो भाई सबसे पहले तो हम करते हैं इसका कंपैरिजन दोनों मोटरसाइकिल की, कौन सी मोटरसाइकिल आपने लेनी चाहिए वो बात करेंगे। फिर लास्ट में मैं बता दूंगा कि मोटरसाइकिल में खर्चा के अपना आया है RC में या अपनी RS में भाई। तो पहले तो हम बात करेंगे भाई मोटरसाइकिल की लुक की, क्योंकि जब आप 1.5 लाख या 2 लाख रुपए गेरोगे तो जाहिर सी बात है लुक अपने समझ में आनी चाहिए। इन दोनों मोटरसाइकिल अब लुक क्या है कि सब ने किसी ने कोई सी की पसंद आ जाए, किसी ने कोई सी की आ जाए। मैं बेसिक पल्सर RS ले रहा हूँ, लेकिन मेरे तो पर्सनली अगर मैंने पूछोगे तो मैंने KTM RC 200 की लुक ज़्यादा बढ़िया लगे है। उसके रीज़न ये हो गए, एक तो आप उसकी फेयरिंग देखो, अपना जो RS की फेयरिंग है यहाँ तक ये थोड़ी सी छोटी सी है, थोड़ी सी कुछ ज़्यादा ही कट दे रखी है बजाज ने इसके अंदर, लाइक दिस यहाँ तक ये वाले पार्ट में अगर आप देखोगे, ये देखो यहाँ। तो अगर आप कुछ ग्राफिक्स वगैरह इसके अंदर बनवाने की सोच रहे हो तो भूल जाइए। पल्सर RS में उतनी खिलावट या उतनी अच्छी कोई भी आप ग्राफिक्स ना करवा सकते इन कट की वजह से भाई। अब ये देखो अपनी KTM RC की जो कितनी लंबी चौड़ी इसके अंदर यहाँ यो इनने दे रखी है फेयरिंग। इसके अंदर आप कुछ भी किसी भी प्रकार का आप डिज़ाइन बनवाओगे तो लाजवाब आपने मोटरसाइकिल आपकी बन जाएगी। या आप स्टॉक भी अगर अपना रखे हैं तो KTM RC ना आप देख सको कितनी बढ़िया, मतलब ऑरेंज कलर के आपकी ये अलाई व्हील वगैरह हो गए, ग्राफिक्स ऑरेंज कलर की, ब्लैक कलर में ये होगी। लेकिन जब तौर हमरा ठीक है, जब ये नई मोटरसाइकिल आई थी 2014 में तो ये ब्लैक और ऑरेंज कलर में अपना आया करती, बाद में ये कलर इन देने लगे हैं। तो यो चीज़ कहीं ना कहीं लिकट गावे है। लेकिन लुक के मामले में मेरा ऐसा मानना है कि अपना KTM RC की लुक आपने ज़्यादा बढ़िया लगेगी। साइड प्रोफाइल तक अगर आप देखो हो, फ्रंट तक अगर आप देखोगे तो ये इसकी जो लाइट है यूनिक सी अलग सा एक डिज़ाइन देखो भाई कितनी प्यारी लग रही है। हालांकि आगे तो पल्सर RS भी दमदार लगा है, लेकिन मतलब वो ही थोड़ी सी ज़्यादा बढ़िया अपने मोटरसाइकिल लगी। प्लस जो इसके इंडिकेटर दे रखे हैं ये शीशे के अंदर ही यहाँ अलग सा एक मतलब डिज़ाइन दिखाने की कोशिश करी गई थी। और जो इसी मोटरसाइकिल में आया था ना तो सब में यहाँ इंडिकेटर हो करें इसके अंदर ये, इसके फ़ायदे भी है, इसके नुकसान भी है। नुकसान ये है अगर शीशे हटा दिए तो फिर आपका ये इंडिकेटर भी चले जाएगा। ये चीज़ कहीं ना कहीं लिकट गाँव है भाई, ठीक है। बाकी इंडिकेटर तो आपने बेरा सेम KTM ते ही ले रखे अपने बजाज ने, ये वाले अपने बेरा होगा। अपने टेल सेक्शन आप देख सको कितना ज़बरदस्त बना रखे हैं यहाँ ये वाला जो एरिया है। और पल्सर RS की थोड़ी सी मना अजीबो गरीब लाइट लगा कर देता ही जय बात की मना आती के साथ में वो लाइट करवा दी उसकी चेंज भाई। अब ये जो पोर्शन में जो लाइट है ना भाई ज़बरदस्त लगा। फिर अपने RC 200 की बैचिंग वगैरह आपने देखने मिल जाएगी इसके अंदर, यहाँ देखने में बहुत ही बढ़िया जगह फिट कर रखी है साइड में अगर हम देखें हैं तो इस मामले में मेरी वोट जो अपने KTM RC की तरफ, विनर जो है अपने लुक के मामले में KTM RC होगी। बाकी वो अपनी अपनी पसंद हो जाए। नंबर 2, अब जो ये मोटरसाइकिल है ड्रैग रेस अगर हम करें तो मेन मोटिव, क्योंकि ये जो मोटरसाइकिल है जाहिर सी बात है भगाने के टाइम हम लिए हैं। तो अगर 2-2.5 किलोमीटर तक की आप रेस करो हो तो कोई भी मोटरसाइकिल 200 सीसी सेगमेंट में, अपाचे आपकी 220, NS 200, RS 200, आपकी R15, कोई सी भी मोटरसाइकिल ने दौड़ा लियो, विनर जो होगी वो आपकी KTM RC 200 होगी। 2-2.5-3 किलोमीटर की अगर हम रेस करें हैं तो भाई इस चीज़ में जो खिताब आप कह सको कि ड्रैग क्वीन अगर आप बोलोगे तो वो KTM RC है, नो डाउट। कोई सी भी मोटरसाइकिल है इस सेगमेंट में यही मोटरसाइकिल आपकी जीतेगी। नंबर 3, अब अगर हम कंसोल की बात करें हैं तो जो इसका कंसोल है KTM RC का, इस मामले में भी KTM RC आपकी विनर हुआ है। क्यों, अब समझाता हूँ भाई। ये कंसोल बेशक आपने इसका छोटा दिख रहा होगा, वैसे मतलब अगर आप देखोगे ये अलग चीज़ होगी, लेकिन जितने इसके अंदर फंक्शन दे रखे हैं वो आपने किसी भी मोटरसाइकिल में देखने नहीं मिलता। हालांकि टाइम वगैरह तो उसमें भी आ जाएगा, लेकिन कौन से के गियर में आपकी मोटरसाइकिल है ये सारी चीज़ आपने KTM RC में देखने नहीं मिले हैं, जो इसके अंदर मिसिंग है आज तक भी। 2014 तक 22 चल लिया है, 10 साल हो जाएंगे और 2 साल बाद वही सेम बेसिक सा इनका अपना बजाज का यो कंसोल रहे। सेम आपका जो इनने NS में मिला था आपने, वही आपने AS में, वही आपका
RS में सब वही वैसे टाइम वगैरह सैंड स्टैंड का ना और कुछ भी नहीं दिखने मिलता। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मैंने गड़बड़ लगा इसके अंदर। इस मामले में भी आपकी KTM RC विनर हुआ है भाई। बेशक ये आपने छोटा इसका तो मैं भी खिलाफ हूँ कि थोड़ी बड़ी डिस्प्ले होनी चाहिए थी, या आप बोल सको जैसे 390 भी आया करती, आपकी ड्यूक 200 आया करती, सेम कंसोल है यो ई मीटर है सब में। तो ये चीज़ थोड़ा बदल सके थे मॉडल वाइज, लेकिन वो ना करके कॉस्ट कटिंग के मारे लगा ले, कुछ भी आप लगा सको। लेकिन इन दोनों में अगर आप देखोगे तो कंसोल के मामले में भी आपकी KTM RC ऊपर पड़ा है भाई, ठीक है। अगला जो पॉइंट आवे है कि भाई मोटरसाइकिल का जो बैठने का जो पोजीशन है, मैं आपको एक बार बैठ के भी दिखा दूँ दोनों मोटरसाइकिल पे, उस चीज़ में खेली कटगा। अब इसमें 2 खेली कटगा होंगे भाई, वो आपने भी समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। वो देखता हूँ भाई, आइए मेरा फ़ोन पकड़िए। तो जो ये अपनी KTM RC 200 है, इस पे हमने कुछ इस तरीके से बैठना पड़ा है भाई। ये पोजीशन है इसका मोटरसाइकिल। अब रियल में हकीकत तो बात तो ये है कि जो स्पोर्ट्स बाइक होगी उसका मजा ही ये है चलाने का। ये हकीकत बात है भाई कि इस तरह ही बैठा जाएगा। चाहे आप सुपर बाइक लोगे उनमें सब में आपने बेरा इस तरीके से बैठना पड़ा है, तो फील तो आपने पूरी दे रही है मोटरसाइकिल कि हाँ आप एक स्पोर्ट्स बाइक लेकर चल रहे हो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है एज ए राइडर के हिसाब से अगर आपने बताऊं तो लंबी अगर आपने राइड पर जाना है तो उस मामले में मैं कभी भी इस मतलब वो नहीं देता इसका बोट वगैरह क्या भाई, मेरा जो साइड में स्थिति हुआ, क्योंकि मैं मोटरसाइकिल लेकर लद्दाख तक जैसलमेर तक मेरे में कहाँ जा रहा हूँ, उस हिसाब से अगर मैंने लोकल में घूमना है, कॉलेज वगैरह में जाना है, थोड़ा बहुत गेड़ी गुड़ी मारनी है तो ठीक है। अगर मैंने लंबी अगर कोई मोटरसाइकिल लेकर जानी है तो मैं भूल के नहीं KTM RC नहीं लूँगा। उसका सीधा रीज़न ये होगा, जैसे मैं बिन्नू बैठा हूँ तो एक तो मेरा यहाँ इनमें बहुत दर्द होगा भाई, जो एरिया हो गया ये हो गया। अब पिलियन की मैं बात करूँ तो भाई साहब एक बार आओ यार, पीछे बैठ के दिखाएगा ई भी देखे हुआ था मछली खेल। तो अब यो भाई वहाँ जाकर बैठ गया एक मंजिल पे, ठीक है, मैं नू बैठे हूँ। अब यो जैसे मैं ब्रेक भी मारूंगा तो इसमें पकड़ने का जुगाड़ तो थोड़ा सा दे रहा क्या, लेकिन वो फटके का आदमी मैंने यहीं तक पकड़ागा या वो यहाँ तक पकड़ागा। अब तू भाई बता एज ए पिलियन तू पीछे बैठे है, कंफर्टेबल है कि ना? कंफर्टेबल ना है भाई का ऐसा कहना है। और भाई ने सच बात कही कि पीछे राइडर मतलब पिलियन के हिसाब से मोटरसाइकिल कंफर्टेबल नहीं है। लोकल में थोड़ा सा चलना वो अलग चीज़ होगी, लेकिन हम सोच रहे हैं 200-300 किलोमीटर लेकर पिलियन में लेके चल पड़ूंगा, वो इस मोटरसाइकिल में पॉसिबल नहीं है। हाँ लोकल के हिसाब से मैं वोट दे रहा हूँ, अगर आप लोकल में घूम रहे हो तो ठीक है, फिर आप इस मोटरसाइकिल में ले सकते हो भाई, ठीक है। तो ये चीज़ तो होगी अपनी KTM RC के बारे में, जो मतलब इसको अच्छा ही लगी। फिर बता दूँ अपनी मोटरसाइकिल की लुक होगी, इसका जो इंस्टेंट जो पिकअप है वो हो गया, ठीक है भाई। मतलब उस चीज़ में अगर आप देखोगे तो KTM RC बेहतर पड़ा है फीचर्स वाइज। अगर आप देखोगे RS है। अब आते हैं हम RS का भाई, ठीक है। RS में की है कि अब जैसे मैं बैठूँ हूँ इसमें, हालांकि दोनों वहाँ पर क्लिप ऑन हैंडल बार देखने मिलेंगे, ऐसी बात है ना, उसमें भी और इसमें भी जो पोजीशन है इसका कति सेम देखो भाई ये। अब वो वाली फील तो मैंने इसके अंदर ना आ रही कि हाँ नू है, लेकिन जैसे कोई लेके मैं जैसे मोटरसाइकिल लेके चल रहा हूँ, कोई दूसरा आदमी देखा उसने तो नहीं दिख रहा है कि मैं स्पोर्ट्स बाइक ले रहा हूँ, जाहिर सी बात है। लेकिन मैंने अंदर तो नू ना आ रहा है कि मैं एक स्पोर्ट्स बाइक ले रहा हूँ। मैंने एक ऐसा लगा है कि हाँ मैं एक मोटरसाइकिल तो ले रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने 220 का पोजीशन है ना मोटरसाइकिल बैठने का, वैसा ही है इसका। मतलब इतनी कंफर्टेबल आप बोल सको इस सेगमेंट में। अगर आप R15 है इस पे सबसे ज़्यादा ही कंफर्टेबल मोटरसाइकिल अपना यो पल्सर RS देखने में मिलेगी। मैं लद्दाख तक इसमें लेकर जा रहा हूँ, जैसलमेर भी मैं इसमें लेकर जा रहा हूँ, छोटे मोटे शिमला विमला हरिद्वार परद्वार तो मैं कितनी बार जा रहा हूँ। तो उस हिसाब से मैंने कति परफेक्ट मोटरसाइकिल लगा पल्सर RS कंफर्टेबल के मामले में भाई। एक बार और इस पे आगे बैठ यो भाई, इसके ऊपर बैठा है आपने मेरा हो यो इस छज्जे पे ना बैठे भी हो। अब यो सही बैठे है मेरे हिसाब से। बैठने की बात करूँ इसमें भी दे रखे हैं पकड़ने के, लेकिन ये यूजफुल ना, इसमें 2-3 आंगलियाँ फंसेंगी। लेकिन अगर मैं नू कहूँ कि मैंने अगर भाई लंबा की तरह लेके जाना पड़ गया तो मैंने नून आ गए आगे धक्का होगा या भाई मैंने परेशान कर देगा, जैसा उसमें कर दे है। इस चीज़ में भाई तू कंफर्टेबल है इस पे या ना उस पे, थोड़ा बहुत तो होगा ना उस पे, थोड़ा सा भाई कंफर्टेबल है। इसकी एक रेड बुल मेरी तरफ से भाई, ठीक है, तो कंफर्टेबल है भाई, कहने का मतलब ये है। अब अगला जो पॉइंट आ रहा है पल्सर RS की तरफ बड़ा जो है, ये समझ में तो आ गया कि हम ड्रैग रेस की बात करें तो KTM RC विनर हो जाएगी नो डाउट। लेकिन अगर आपने लंबी खींचनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना, आपने लंबा लेकर जाना है मोटरसाइकिल, बहुत दूर तक लेकर जानी है, तो इस मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड में घड़ी भी ना कहता 158 तो मैंने खुद लगा रखी है 158। अब इसमें मैंने KTM RC 390 में जो चौड़ाई वाला टायर आया है 150 की चौड़ाई का, क्योंकि
पल्सर आरएस में आया 130 की चौड़ाई, इसमें डलवा के मैंने 150 का। कुछ इसके इंजन में भी एक बार मैंने बता रखी है बहुत पहले, इसके जो मैंने एक्सपीरियंस डाल रखे हैं कि इंजन में भी दिक्कत आ गई थी, मतलब पूरा इसका मैंने इंजन करवाया था। ये मेरी मोटरसाइकिल 150 रुपये जाकर कट मार जाए नेट, तो मैं 150 ही इसकी टॉप स्पीड लेकर चल रहा हूँ आज की डेट में भाई, ठीक है। मतलब अब ये कह सको आप, वो मोटरसाइकिल लास्ट जाए 135, 37, 38 पे जाकर कट मार जाए। इस मोटरसाइकिल की स्पीड है 150 प्लस। यो बात भी सच्चाई है कि केटीएम वाला ही इंजन अपने पल्सर आरएस के अंदर में देखने मिला, केटीएम पे ही ले रखा है बजाज ने, लेकिन इनने थोड़ा सा अपना ऐसा दिमाग लगा रखा है कि अगर आप इसने ट्रैफिक में लेकर जाओगे तो ये मोटरसाइकिल हीट हुआ है, जो कोई छुपो ही ना सकता, सबने बेरा होगा इस बात का। इस मोटरसाइकिल में क्या है कि बम्पर टू बम्पर अगर आप ट्रैफिक में चलोगे, पंखे तो उसका भी चलेगा, लेकिन वो हीट होकर बंद ना होती है, जो वाइब्रेशन है उसके अंदर, वो वाइब्रेशन भी आपने इसके अंदर देखने नहीं मिलेगी। तो यो प्लस पॉइंट जो अपने पल्सर आरएस की तरफ ई मोटी मोटी आपको बता दूं मैं, उस टाइम पे 1,48,000 रुपए की आया करती पल्सर आरएस 200 2015 में, 1,35,000 रुपए की आया करती नॉन एबीएस। जो मोटरसाइकिल आया करती मेरे हिसाब से 1,80,000 की, या मेरा ना 1,85,000 रुपए की हमने पड़े करती ऑन रोड गुड़गांव के अंदर। अब मैं जब उस टाइम पे इस मोटरसाइकिल लेकर आया था, और आज मैं जो लेकर चल रहा हूँ 7 साल हो लिए हैं, एज ए यूट्यूबर लगा लो या एज ए मैं इसका ओनर हूँ, 7 साल में मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैं इस मोटरसाइकिल लेकर पूरा संतुष्ट हूँ। कभी मेरा 1% भी नू नहीं है कि मैंने पल्सर आरएस लेकर गलती कर दी। 7 साल हो लिए मोटरसाइकिल में, कंडीशन आपके आगे है, खूब मैं इसमें भगा हूँ हर तरीके से, लेकिन मैं नून आगे किसी होते दे दी, या मैं इसका जो काम है वो टाइम टू टाइम सर्विस वगैरह इसकी करवाता रहूँ भीतर कंपनी के अंदर। मैंने आज तक अपनी मोटरसाइकिल में बाहर से एक नट भी नहीं लगवाया है, तो वो चीज़ निकलेगा। अब जब दुनिया नू कह दे कि बजाज की मोटरसाइकिल खिंड जाए, तो एग्जाम्पल आपके आगे रहा, 7 साल इस मोटरसाइकिल हो जाएंगे 18 अक्टूबर ने, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई है। इंजन की मैं पहले भी बता चुका हूँ, कभी आने वाले टाइम में फिर बता दूँ, उसमें क्या दिक्कत बनी तो अलग मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन इंजन बेस सब मोटरसाइकिल का हो गया है, पावर जैसी उस टाइम पे थी लम समसी मना पावर वैसे ही लग रही है। नून आगे इसकी इंजन की साउंड चेंज होगी हो या वैसा कुछ करके। एवरेज की बता दूँ तो 35 से 40 के बीच में मैंने एवरेज भी दे दी है। दिक्कत जो है इस मोटरसाइकिल के अंदर, एक तो जो इसकी क्वालिटी है, ये प्लास्टिक क्वालिटी जो है इसकी, जो मैं बात कर रहा हूँ, जो बहुत रद्दी है बजाज की भाई, ये देख भी रही होगी आपने, बहुत गंदे तरीके से इसमें वाइब्रेशन आने लग गया। मतलब 6 महीने बाद ही इस मोटरसाइकिल की ये उन्होंने खोल दिए थे, क्योंकि इसके मीटर में दिक्कत आ गई थी मोटरसाइकिल के, तो इन्हें खूब जुगाड़ कर लिया, लेकिन ये वाइब्रेशन इसकी खत्म ना आई। मेरा तो हालांकि मैंने सिलेंसर चेंज करवा रखा है, तो मैंने तो इसमें तो कहीं से भी कोई आवाज़ ही ना आती भाई सिलेंसर की वजह से, लेकिन मैं स्टॉक सिलेंसर इसमें लगा दूँगा तो बहुत परेशान करते हैं, यहाँ पे वाइब्रेशन आ रहा है। घने समझदार भाई मेरे तो नू कहें कि भाई इसके अंदर आप टेप लगा लो, वाइब्रेशन खत्म हो जाएगी। मैं मान गया टेप लगाने तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी, लेकिन जब मैं 1,48,000 रुपये दे रहा हूँ, तो मैं क्वालिटी चाहूँगा कि मैंने कंपनी क्वालिटी दे, वो कंपनी का काम बनाए ना कि कस्टमर का बनाए। नंबर तो चैन की आवाज़ 220 NS AS कोई सी भी आप मोटरसाइकिल लोगे 200% इसमें तक कितनी चैन टाइट करवा लो, हर 500 किलोमीटर बाद वो छन 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 खड्डे में लेके जाओगे तो आवाज़ आओगी। वो इस मोटरसाइकिल के अंदर दिक्कत है। कंसोल की मैं आपको पता चल रहा है कि उतने फीचर्स मैंने देखने नहीं मिलते जितने R15 या हमने KTM RC में देखने मिले हैं, उस चीज़ में हमारी दिक्कत है। ये मोटा मोटा आ जाओ तो मोटा मोटा ये हो, अगर आपने लोकल में चलानी है, एक लुकी दिखानी है, एक भैया ड्रैग क्वीन आप बोल सको कि वो मैंने चीज़ चाहिए, तो आप जाओ KTM RC की तरफ। अगर आप एज ए राइडर देखना चाहो, अगर आप इस चीज़ पर चाहो कि भाई मेरी मोटरसाइकिल हीट वगैरह ना हो, संतुष्टि से मैं चलाता रहूँ और कंफर्टेबल राइड हो, जो पीछे बैठा हो वो भी थोड़ा सा खुश हो, प्लस पैसे भी आपके बचने हैं। ईद मेरे हिसाब से 1,80,000 85,000 रुपये के आसपास आपकी RS हो रही थी, जो मैं पीछे रेट से पूछ का आया था, और जो मेरे साथ 2 लाख तो ऊपर जा रही है भाई। कितनी पड़े? 2,43,000 रुपये की यो मोटरसाइकिल है। तो 50-60 हज़ार रुपये, क्योंकि इस बजट में आप लेके चलोगे बहुत हो जाए भाई, क्योंकि जो आदमी बहुत खींच के एक बजट लेके वो अपना तैयार करे है, अपना एक माइंड सेट करे कि मैंने इतने में मोटरसाइकिल लेनी है, तो हर चीज़ में अगर आप देखोगे टॉप स्पीड वगैरह हर एक चीज़ वो देखोगे, तो फिर आप सही बजट में भी अगर आप देखोगे, मेंटेनेंस भी अगर आप देखोगे, तो वो KTM RC तक कम पड़ा है पल्सर RS का, तो आप उसकी तरफ चले जाइए। अगर आप थोड़ा ठीक ठाक बढ़िया पैसा है और आप लोगों को नहीं भाई मैंने तो एक लुक चाहिए, तो फिर आप KTM RC की तरफ जा सको हो। अगला जो पॉइंट है एक छोटा सा और क्लियर कर दूँ कि घने भाई नू कह के छपरी मोटरसाइकिल कोई छपरी ना होती, यो बेचारी की इसकी जो क्या करे एक इमेज मोटरसाइकिल की, वे थूक स्याना बड़ा लेकर बाड़म की क्या करे कुबेर सी गियर लेकर
अरे वे डेंट पेंट कर ले हैं, बैठ जो नूर कट पट से मारे। उनने ऐसी तैसी कर रखी है मोटरसाइकिल की ना। तो बता इस मोटरसाइकिल में लुक वाइज में कितनी प्यारी मोटरसाइकिल है। तो मोटरसाइकिल छपरी कौन है? वे जो चलावा है वे छपरी है, समझ गए? वही कहते थे बेल्ट ची काट ले है टिकटॉक की नूर समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? इंस्टाग्राम पे बना है वे छपरी है ना, इसकी ऐसी ऐसी कर रखी है ना। मोटरसाइकिल बहुत ही बढ़िया भाई। तो मैंने खुली किताब की धारा दोनों मोटरसाइकिल का शेयर कर दिया, कौन सी मोटरसाइकिल तक परफेक्ट बना है। फिर भी कुछ रह गया हो, बच गया हो तो माफ करो भाई। राम राम भाई साहब।